पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही काफी होता है। और अब समय तो है नहीं इतना, क्योंकि बहुत जल्दी हो सकता है परमेश्वर दया भी कर दे, क्योंकि जीव की एक लिमिट है, जीव की एक सीमा होती है। परमात्मा को भी पता है कि भाई मेरे बच्चे कितना क्या सहन कर सकते हैं, कितना क्या उनमें धैर्य है। हो सकता है परमेश्वर दया भी कर दें, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत जल्दी वैश्विक परिस्थितियां भी बदल जाएं अगर परमेश्वर चाहें तो। लेकिन बात वही है कि बदलेंगे तभी जब परमात्मा का बच्चा बच्चा ज्ञान आधार को अपनाएगा, इस ज्ञान को आधार बना के भक्ति मार्ग पे चलेगा, तभी परमेश्वर कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं। परमेश्वर ने तो अपना काम करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुण्यात्माओं, समय रहते यदि हम जाग गए तो हम परमेश्वर के दिल में एक जगह बना लेंगे। परमेश्वर जल्दी खुश हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं भगत के वश में है भगवान। तो दास का निवेदन है कि जितनी भी बातें परमात्मा ने मुझ दास को निमित्त बना के ये संदेशा दिलवाया है, पुण्यात्माओं, इन पे अमल करना, इन पे गौर करना। और बहुत गुलामी कर ली हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इन धर्म के ठेकेदारों से। अब और ज्यादा गुलामी हम ना करें। परमेश्वर ने आके हमें अपना विधान बताया, अपना ज्ञान दे दिया। इस ज्ञान से हमें परमात्मा ने हर तरीके से परिपूर्ण कर दिया। हम हर स्थिति परिस्थिति को समझ के निर्णय कर सकते हैं कि क्या हित में है, क्या अहित में है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। पुण्यात्माओं, अब आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आप प्रत्येक भाई बहन को अपनी जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। अपने गुरु के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति आपका जो फर्ज है, जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, उसको निभाना पड़ेगा। अब हमने ये गुलामी करनी छोड़नी पड़ेगी उनके भाई की, उनके परिवार की, इन फर्जी नामदान केंद्रों पे बैठे ठगों की, इन कोऑर्डिनेटरों की। अब हमने परमेश्वर को परमेश्वर समझ के, सतगुरु को परमात्मा मान के, उनको अंतर्यामी मान के कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और हम रोज संध्या आरती करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मोक कि घट ही में गंगा, घट ही में गंगा, घट ही में है जगदीश। जगदीश कौन? सतगुरु रामपाल जी महाराज, कबीर परमेश्वर, जगत ईश, जगत का भगवान। तो जब वो हमारे घट में है, हमारे घर में है, और कहते मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तो क्यों हम इस हार की तारीखों पे जा जाके धक्के खाएं? 10 गालियां प्रशासन से खुद खाएं, 10 गालियां जनता से गुरु जी को दिलवाएं, और वहां पे जहां पे पशु पेशाब करते हैं वहां बैठ के खाना खा के अपने घर पे आ जाएं। कोई इनके आश्रम में रुक जाए तो सुबह 100-200 का दान करके आए। क्यों? पुण्यात्माओं, जब तक हम ये विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा गुरु परमात्मा है, मेरा गुरु समर्थ है, और समर्थ कबीर को दुनिया की कोई भी जेल उन 4 दीवारियों में कैद करके नहीं रख सकती, तब तक पुण्यात्माओं हम अपने घर पे बैठ के भक्ति करें। परमेश्वर को परमेश्वर मान के, अपने घर में विराजमान मान के। परमेश्वर कोई पशु नहीं है जिसको नामदान केंद्र वालों ने बांध के रखा हुआ है। परमेश्वर कण कण में है, हर जगह है, वो अंतर्यामी है, सबकी पुकार सुनता है। अगर प्रार्थना करनी है तो इन ठगों के नंबरों पे मत करो, इन ठगों से ज्योति पाठ का आदेश लेके लुटो मत। ज्योति पाठ का करना है तो घर पे संकल्प करो कि हे परमात्मा, आपका दास आपके चरणों में ज्योति का संकल्प करता है या पाठ का संकल्प करता है। परमेश्वर, आप इसको स्वीकार करने की दया करो। परमात्मा, हमारे सर्व विघ्नों का निवारण करो। और परमेश्वर, जिस दिन आप जेल से बाहर आ जाएंगे परमात्मा, उस दिन ये पाठ का या ज्योति का पैसा दास आपके कर कमलों में समर्पित करेगा। तो पुण्यात्माओं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। उसी समय परमात्मा आपका संकल्प स्वीकार कर लेगा, आपका पाठ स्वीकार कर लेगा। पाठ के पैसे भी अलग से निकालने की जरूरत नहीं, ज्योति का पैसा भी अलग से निकालने की जरूरत नहीं। जब गुरुदेव आए, अपना लिख के रखो और गुरुदेव के हाथों में दे दो, किस्तों में दे दो, कैसे भी दे दो परमेश्वर को। तो साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। और परमात्मा को अपने घर पे विराजमान मान के कि परमेश्वर मेरे घर में है भाई, मैंने मालिक का मेरे घर में दरबार लगा रखा है, मेरे घर को मैंने मंदिर बना रखा है। मैं जिस परमेश्वर के आगे बैठ के नित्य नियम करता हूं, सत्संग चलते हैं जिस दरबार में, मंत्र होते हैं जहां, खड़ी देसी घी की जोत जलती है, तो पुण्यात्माओं, हमें विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा घर में प्रकट है। अगर आपको विश्वास है
कि परमात्मा तो नामदान केंद्रों पे है, परमात्मा तो इसार जेल में है। तो पुण्यात्माओं ये समझ लेना, जब तक आप परमात्मा को नामदान केंद्रों पे देखते हैं या इसार में देखते हैं, तब तक ये समझ लेना कि आप अपने घर पे दीवार के सामने ज्योत बत्ती कर रहे हैं, आप दीवार के सामने बैठ के नित्य नियम कर रहे हैं, आप दीवार के सामने बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। आप अपने परमेश्वर को साक्षात अपने घर में नहीं मान रहे। तो जब तक हमें इतना विश्वास नहीं होगा तो हमें यह विश्वास कभी नहीं हो पाएगा कि मेरा गुरु स्वयं कबीर है। और जब तक ये दृढ़ यकीन नहीं होगा कि मेरा गुरु ही कबीर है, तब तक तो गुरु जी कहते हैं चाहे कोई भी नाम ले लो, कोई सा भी नाम ले लो, आपकी भक्ति शुरू भी नहीं हुई। ये इस भक्ति मार्ग का रूल है। कई कहते हैं हमें नाम कहां से मिलेगा फिर। अरे तो भाई गुरु जी कोई जेल में थोड़ी बैठे रहेंगे जब तुम्हें इतना ही विश्वास नहीं है। एक भाई बोला पता नहीं गुरु जी आए ना आए, मैं तो सतनाम तो ले लूं। अरे भाई जब तुझे इतना विश्वास नहीं है कि मेरा गुरु जेल से छूटेगा या नहीं छूटेगा, तो नालायक को सतनाम तेरा क्या काम करेगा। सतनाम बड़ा थोड़ी है तेरे गुरु से। जब तेरे को गुरु पे विश्वास नहीं है तो नाम क्या काम करेगा। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का वचन है, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर में होगा बोध विचारा। ये परमेश्वर इस यथार्थ समय में आए हुए पृथ्वी पे, और परमेश्वर का वचन है, लिखा हुआ है, वो संपूर्ण होगा। ये कुछ खेल है परमात्मा का, और खेल भी यही है कि परमात्मा ने 1000 साल तक अपनी अनुपस्थिति में इस भक्ति मार्ग को निर्बाध रूप से चलाना है। जिसके लिए इस भक्ति मार्ग में जो जो रोड़े हैं, जो जो ब्रेकर हैं, जो जो कांटे हैं, उनको दूर करना भी जरूरी है। और भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा परमात्मा के अपने लोग होते हैं। सबसे बड़ा रोड़ा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, सबसे बड़ा रोड़ा गुरुजी का भाई, सबसे बड़ा रोड़ा गुरुजी के रिश्तेदार, सबसे बड़े रोड़े गुरुजी के बेटा बेटी, उनकी पत्नी। और इनका परमात्मा ने एडी से लेके चोटी तक पाखंड सार्वजनिक करवाना था। इनको नग्गा करना था संगत में ज्ञान आधार से, इनके पाखंड को, इनकी झूठ को, इनके कुकर्मों को, इनके दोगलेपन को, इनके चरित्र को। और वो परमेश्वर ने करवा दिया। अब थोड़े दिन रुक जाओ, किसी की आस्था नहीं रहेगी इनमें। अगर गुरुजी का भाई कहीं दिखाई दे गया जाते हुए, तो लोग ऐसे देखेंगे जैसे कोई कुत्ता जा रहा है। गुरुजी की बेटी कहीं जा रही हो, कोई कह दे रहे गुरुजी की बेटी, अरे छोड़ना यार, गुरुजी की कहीं की बेटी, कौन है गुरुजी की बेटी। गुरुजी ने कह रखा भैया मेरा असली बेटा बेटी वो है जो मर्यादा में रह के ज्ञान को आधार बना के मेरी भक्ति करता है, वो मेरा असली बेटा बेटी है। और गुरुजी का कोई बेटा बेटी नहीं है। तो जब तक इस कदर इस तरीके से हम इस ज्ञान को आधार नहीं बना लेंगे और अपने परमेश्वर को परमेश्वर मान के कि मर्जी उस परमात्मा की, जब चाहे वो जेल से आए, चाहे वो 10 साल में आए, चाहे 20 साल में आए, चाहे मेरे मरने के बाद आए, मुझे कोई टेंशन नहीं। क्योंकि आज से पहले मुझे पता ही नहीं था कि भगवान कौन है, भक्ति क्या है, सतलोक क्या है। अरे जब उस परमात्मा ने खुद मेरा हाथ पकड़ के अपनी शरण में लिया, मुझे इतना ज्ञान दिया, मुझे जानकारी दी, तो आगे का काम भी तो परमात्मा का है। वो भी तो परमात्मा ने फिक्स कर रखा है कि कब इसको सतनाम दूंगा, कब इसको सारनाम दूंगा, इसको इसी जन्म में पार करूंगा, अगले जन्म में पार करूंगा, या 10 जन्म बाद पार करूंगा, या अगले युग में पार करूंगा। अब परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया ना, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे केवल टेंशन इस बात की है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे जो भक्ति दी है, जो मर्यादा बताई है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि मेरे से ना हो। मुझे टेंशन केवल इस बात की रखनी है, ना कि इस बात की कि गुरुजी जेल से कब आएंगे। अगर आपको यह टेंशन रहेगी कि गुरुजी जेल से कब आएंगे, गुरुजी कब आएंगे, पुण्यात्मा आप भक्ति नहीं कर सकते। आप अपने गुरु को अपने घर में देखिए, आप अपने गुरु को अपने घट में देखिए, आप अपने गुरु को अपनी नजरों के सामने देखिए कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मैं जो भी सोच रहा हूं, मेरा गुरु सब देख रहा है। क्योंकि मेरा परमात्मा अंतर्यामी है। अंतर्यामी एक आप, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोए कौन उतारे पार। पुण्यात्माओं, हमें ज्ञान आधार से मजबूत होना पड़ेगा। हम सब ने एक होना पड़ेगा। बहुत सारे भगत भाई कहते हैं पवन भगत जी हम यहां से 100 भगत हैं, हम यहां से 150 भगत हैं, हम यहां से 20 भगत हैं, हम आपके साथ में हैं भगत जी, आप जब चाहोगे हम वहां आ जाएंगे। और इन काल एजेंटों का ऐसे ही पाखंड पर्दाफाश करते रहो। संगत आपके साथ में हो गई है भगत जी, परमात्मा के बच्चे जागने लग गए, अब बहुत हो गया इनका पाखंड। तो दास उन सभी भगत भाई बहनों से निवेदन करता है कि संगत का जागना बहुत अच्छी बात है,
जागना भी चाहिए, और वो तो जाग के भी रहेंगे, और इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है। हम किसी भी सच्चे हुक्म का इसमें कोई श्रेय नहीं है। परमात्मा ने हिम्मत दी, परमात्मा ने बुद्धि दी, परमात्मा ने ये सबूत दिए, तो हम आप सबके सामने पेश कर पाए। इसमें बताओ हमारा क्या श्रेय है? हम तो जीव हैं, आप जैसे, हम तो पत्थर थे। परमेश्वर ने किसी लायक बनाया तो परमेश्वर ने हमसे सेवा ले ली और हमारे कुछ कर्म बनवा दिए। इससे बढ़कर हमारा कोई श्रेय नहीं है। हम तो शुक्रगुजार हैं कि परमात्मा ने हमें ये सेवा दी। तो हमने किसी राजनीतिक लोगों की तरह या किसी सामाजिक संगठनों की तरह हमने दिखावा नहीं करना कि एक जगह इकट्ठे हो जाओ, फिर वहां पे मिलेंगे, ये होगा। नहीं, पुण्यात्मा, वो जगाने का काम जब तक था, जब तक परमात्मा ने करवाया। परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया, मेरठ में करवाया। वो जितना जरूरी था परमात्मा ने करवाया, लेकिन अब जरूरी नहीं है। अब हमने सबने सबसे पहले अपने गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार करना है। उसके बाद हमने निश्चित होकर परमेश्वर की भक्ति पे लगे रहना है, अपना काम धंधा करना है। किसी भी कुपात्र को जब तक गुरुजी जेल से नहीं आ जाते हैं, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति आपसे गुरुजी के नाम पे 2 रुपया मांगे तो एक चवन्नी भी नहीं देनी है, जब तक हम इतने दृढ़ ना हो जाएं। किसी के यहां ज्योति पाठ का पैसा नहीं देना। ज्योति अपने घर पे संकल्प करो, पाठ का संकल्प अपने घर पे करो। किसी भी नालायक के कहने से इशार तारीखों पे कहीं नहीं जाना। जिस दिन आपको यह समाचार मिले टीवी चैनलों के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज जी की रिहाई हो चुकी है और संत रामपाल जी महाराज जी फला फला जगह जा रहे हैं, हमने उस समय वहां जाना है। बस इसके अलावा तब तक अपनी भक्ति करो, और जब वो समय आएगा तो परमात्मा की दया से 1 महीने पहले पूरे विश्व में डंका बजेगा कि उस दिन गुरुदेव आएंगे, उस दिन संत रामपाल जी महाराज आएंगे और प्रशासन अपने कंधों पे बैठा के लाएगा। दुनिया के बड़े बड़े लीडर उनको रिसीव करेंगे। पुण्यात्मा, वो समय आएगा। अब ऐसे गुरुजी जेल से बाहर नहीं आएंगे, जमानत पे वकील निकलवा देंगे। अरे भगत गुरुदेव को बाहर निकलवाएंगे, दुनिया फिर उनको भगवान मानेगी। भगत गुरुजी की जमानत करवाएंगे, फिर दुनिया उनको भगवान मानेगी, भक्ति करेंगे उनकी। परमेश्वर तो कहते हैं, भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। गुरुदेव खुद कहते हैं कि नालायक, गुरु को अपना वकील बना, धर्मराज के दरबार में तेरा मुकदमा बहुत भारी है, बहुत भयंकर केस लगे हुए हैं तेरे ऊपर अनेकों जन्मों के पाप कर्मों के। उन मुकदमों से तुझे केवल गुरु ही छुड़वा सकता है। अरे जो गुरु हमें धर्मराज के दरबार से छुड़वाएगा, वकालत करके, हमारा वकील बन के, हम उस गुरु की जमानत करवाएंगे? यहां पुण्यात्मा, डूब के मरने की बात है। शर्म करो। जो लोग उनकी जमानत के नाम पे भक्तों से पैसा खा रहे हैं, पैसा हड़प रहे हैं, लोगों से फार्म भरवा रहे हैं कि हम उनकी जेल यात्रा की वापसी करवाएंगे, सतगुरु रामपाल जी की जेल यात्रा की वापसी की तैयारी कर रहे हैं। डूब के मरो नालायकों, पहले उनका ज्ञान समझो, पहले गुरु को समझो कि गुरु कौन है। तो पुण्यात्माओं, देश के बड़े बड़े लीडर परमेश्वर को रिसीव करेंगे। प्रशासन के संरक्षण में सारा काम होगा। अब इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के गुंडों की तरह टीमें नहीं बनेंगी। अब केवल भगत बनेंगे, दुनिया भगत बनेगी। और अब वो व्यक्ति परमेश्वर की शरण में आने शुरू होंगे। वो आत्माएं परमेश्वर की शरण में अब आएंगी जो आत्माएं पहले से भगत के रूप में तैयार हैं। क्योंकि बहुत बहुत लंबी संख्या में जगत वाले ऐसे हैं, उनके पास केवल नाम नहीं है, बाकी आचार विचार व्यवहार बुद्धि में हम भक्तों से हजारों गुना तेज हैं। वो आत्माएं इस मिशन को आगे बढ़ाएंगी, वो आत्मा इस मिशन को चलाएंगी। आप और हम भी नहीं कर पाएंगे कुछ, क्योंकि आप और हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा हम नीचों को इस झंझट में ना डालना, परमेश्वर दया करना। और हमारा तो परमेश्वर आपके रहते सहते आप यहां से बेड़ा पार कर दो, परमात्मा निकाल दो यहां से। हमें नहीं चाहिए कोई किसी प्रकार के चौधरी, किसी प्रकार का कोई अध्यक्ष फध्यक्ष, किसी प्रकार। परमात्मा भक्ति करवा दो, और जितनी सेवा आप जी उचित समझो, हम नीचों से उतनी सेवा ले लो मालिक, हमारे कर्म बनवाने के लिए। हमें और किसी झंझट में ना डालना परमेश्वर। हम आप जी से विनती करते हैं परमात्मा, केवल भक्ति के लिए मालिक। बस बाकी काम वो करेंगे जो वर्तमान में कर रहे हैं।
जो बड़े बड़े लोग, जो राजनेता हैं, आज राजनीति में फंसे हुए हैं, राजनीतियां वही करेंगे पुण्यात्माओं। बस वो गुरुदेव का ज्ञान स्वीकार कर लेंगे और ज्ञान स्वीकार करके फिर वो धर्म की राजनीति करेंगे। ये आज वर्तमान वाली गंदी राजनीति नहीं करेंगे, वो धर्म की राजनीति करेंगे। फिर परमेश्वर से डर के करेंगे क्योंकि उनको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन उनके अंदर वो राज की लालसा रहेगी, जिस कारण से गुरुदेव ने बताया कि वो पार नहीं हो पाएंगे। राज वही लोग करेंगे, मंत्री प्रधानमंत्री ऐसे ही लोग बनेंगे जो पहले गुरुजी के ज्ञान को स्वीकार करेंगे, गुरुजी से नाम लेंगे, लेकिन उन लोगों के अंदर राज करने की लालसा रहेगी, जिस कारण से वो व्यक्ति पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन वो इस कलयुग में सतयुग लाने के लिए वो इस राजनीति को धर्म नीति से करेंगे, जिस कारण से हर जगह सुख शांति होगी। किसी प्रकार का कोई व्यभिचार, भ्रष्टाचार ये नहीं होंगे। ये दारू के ठेके, ये कत्ल खाने, ये सब बंद हो जाएंगे। आम व्यक्ति सदाचारी बन जाएगा, हर किसी से प्रेम से बात करेगा, क्योंकि सब भगवान से डरने वाले होंगे, सबको भगवान के विधान का पता चलेगा। तो वो समय आप और हमारी आंखों के सामने आएगा भाई, क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमारे सामने ये चीजें बोली हैं तो वो समय परमात्मा हमारी आंखों के सामने से गुजारेंगे। वरना कहीं ना कहीं हम नालायकों में भी ये कमी रह जाएगी कि परमात्मा कह रहे थे कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, सब एक हो जाएंगे, सारे पंथ एक हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, हमारी उस इच्छा को भी पूरा करने के लिए परमात्मा हमारी आंखों के सामने उस समय लेके आएंगे। लेकिन हमने कोशिश केवल भक्ति की करनी है। हमने किसी भी प्रकार का संगठन का मुखिया बनकर या राजनीति में आकर कि परमात्मा मुझे ये सेवा दे दें, परमात्मा मुझे राजस्थान चलाने की सेवा दे दें, पुण्यात्मा मन में सोचना भी मत। मन में यही अरदास करना कि हे परमेश्वर, बस ये राजपाट, ये एमएलए मंत्रियों के पद परमात्मा किसी और की तरफ फेंको मालिक, दास को तो केवल भक्ति परमात्मा, बस और कुछ नहीं। हमें ये अरदास करनी है मालिक से। और ये काल एजेंट तन मन धन से अपने फूफा का समर्थन करवा रहे हैं। तो पुण्यात्मा आंखें खोलो, अब समय नहीं है। परमात्मा धरती पे हैं, मौका बहुत बड़ा है, आज चूक गए असंख्य जन्म हाथ नहीं लगेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।